क्या सुज़लॉन फिर से वही पुराना कमाल दिखाने की तैयारी में है? क्योंकि एक समय जो कंपनी कर्ज और मुश्किलों में फंसी हुई थी, अब वही कंपनी इतना बड़ा टारगेट लेकर सामने आई है कि अगर प्लान सफल हुआ तो इंडिया की रिन्यूएबल एनर्जी स्टोरी में सबसे बड़ी खिलाड़ी बन सकती है। लेकिन अगर फेल हो गया तो खेल पलट भी जाएगा। सुज़लॉन ने अब अपना नया रोड मैप लॉन्च किया है। दरअसल सुज़लॉन 2.0 ये इसका नाम दिया गया है और कंपनी का दावा है कि FY31 तक वो हर साल 10 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी सेल करना चाहती है। यानी आज के मुकाबले करीब 4 गुना बड़ा बिजनेस टारगेट कंपनी ने अपने लिए रखा है। अब सवाल यह है कि आखिर सुज़लॉन 2.0 है क्या? सिंपल भाषा में समझे तो सुज़लॉन अब सिर्फ विंड टर्बाइन बेचने वाली कंपनी नहीं रहना चाहती। कंपनी खुद को एक फुल रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी में बदलना चाहती है। मतलब सिर्फ विंड एनर्जी नहीं बल्कि सोलर, बैटरी स्टोरेज और एनर्जी मैनेजमेंट जैसे बिजनेस में भी बड़ा दाव लगाने की तैयारी कंपनी कर रही है। कंपनी का टारगेट साफ है कि FY31 तक एनुअल रिन्यूएबल एनर्जी सेल को बढ़ाकर 10 गीगावाट करना है, ऑर्डर बुक को 15 गीगावाट तक ले जाना है और असेट अंडर मैनेजमेंट यानी AUM को करीब 70 गीगावाट तक पहुंचाना है, जो अभी के मुकाबले लगभग 4 गुना ग्रोथ दिखाई देती है। अगर ऐसा हो जाता है तो आसान भाषा में कहें तो सुज़लॉन आने वाले 5 सालों में अपने बिजनेस का साइज कई गुना बड़ा करना चाहती है। लेकिन यहां सबसे इंटरेस्टिंग चीज है कंपनी की स्ट्रैटेजी, क्योंकि सुज़लॉन सिर्फ मशीन्स बेचकर पैसा कमाने पर डिपेंड नहीं रहना चाहती। कंपनी अब रिक्योरिंग इनकम मॉडल बनाना चाहती है, यानी एक बार प्रोजेक्ट लगाने के बाद सालों तक मेंटेनेंस और असेट मैनेजमेंट से लगातार कमाई होती रहे, ऐसा ये मॉडल तैयार करने की कोशिश में लगे हैं। इसी वजह से कंपनी AUM बिजनेस पर ज्यादा फोकस भी कर रही है, क्योंकि इससे रेगुलर कैश फ्लो आता है। अब सवाल यह है कि अचानक सुज़लॉन इतना एग्रेसिव क्यों हो गई है? वजह है इंडिया का रिन्यूएबल एनर्जी पुश। मतलब इंडिया ने क्लीन एनर्जी कैपेसिटी बढ़ाने का बड़ा टारगेट रखा हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी एक टारगेट रखा है कि देश को क्लीन एनर्जी पर ज़्यादा चलाना है आने वाले टाइम में। तो आपको आइडिया होगा इस चीज़ का। और विंड एनर्जी सेक्टर में डिमांड काफ़ी तेज़ी से बढ़ती हुई दिखाई भी दे रही है। सुज़लॉन को लगता है कि आने वाले सालों में मार्केट इतना बड़ा होगा कि कंपनी अपनी पकड़ और मजबूत कर सकती है। इसी वजह से कंपनी इंडिया के विंड मार्केट में करीब 40% मार्केट शेयर टारगेट कर रही है। साथ ही एक्सपोर्ट्स पर भी बड़ा फोकस रखा गया है। सुज़लॉन बैटरी स्टोरेज यानी BESS बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम बिजनेस में भी उतरने की तैयारी कर रही है। कंपनी 2027 तक बैटरी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बनाने का प्लान कर रही है, ताकि रिन्यूएबल एनर्जी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यानी कि बिजली स्टोरेज को सॉल्व किया जा सके। क्यों? क्योंकि सोलर और विंड एनर्जी लगातार नहीं मिलती है, इसलिए बिजली की स्टोरेज करना फ्यूचर का बड़ा बिजनेस माना जा रहा है। लेकिन यहां बड़ा सवाल इन्वेस्टर्स के लिए यह है कि क्या सुज़लॉन ये टारगेट अचीव कर पाएगी? क्योंकि कंपनी ने पहले भी टफ फेजेस देखे हैं, डेट क्राइसिस झेला है और अब इतने बड़े एक्सपेंशन के लिए एग्जीक्यूशन सबसे बड़ा चैलेंज होगा। हालांकि पिछले कुछ क्वार्टर्स में कंपनी की परफॉर्मेंस बेहतर रही है, ऑर्डर बुक भी मजबूत हुआ है और विंड एनर्जी डिमांड भी बढ़ रही है, जिससे मार्केट में ऑप्टिमिज्म दिखाई दे रहा है। अब अगर कंपनी अपने टारगेट का आधा भी अचीव कर लेती है ना, तो आने वाले टाइम में रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में उसका रोल काफ़ी बड़ा हो सकता है। लेकिन फिलहाल ये एक बड़े सपने जैसा है, जिसे ज़मीन पर उतारना कंपनी के लिए सबसे बड़ी परीक्षा होगी। बाकी आपको क्या लगता है? आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त। नमस्कार।